पूर्वी अभिजीत को बड़ी सरलता से नज़रअंदाज करके गौतमी की तरफ मुड़ जाती है। उसी वक्त अभिजीत भी राघव की तरफ मुड़ के कहता है, कौन से क्लास के सवाल को हल करना है? राघव कहता है, ऑब्वियसली क्लास 9th, क्योंकि पूर्वी तो क्लास 9th में ही पढ़ती है ना। क्यों पूर्वी? इससे पहले कि पूर्वी राघव के किसी बात का कोई जवाब दे, रुद्र बीच में बोल पड़ता है, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे भी लंच टाइम ख़त्म हो चुका है, टीचर को आने में वक्त नहीं लगेगा, और हमारे मैथ्स टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हैं और अभी उन्हीं का सब्जेक्ट है अभिजीत। तो तुम जल्दी से हल कर दो, आओ मेरे पास बैठो, यहीं पर पूर्वी के सारे सामान हैं, हल करके उसे दे दो। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए आसान हो सकता है। क्यों, सही कहा ना मैंने अभिजीत? रुद्र के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल होती है। अभिजीत उस सवाल को हल करने में जुट जाता है। सभी लड़के लड़कियां अभिजीत को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे देखने लग जाते हैं, सिवाय पूर्वी के। पूर्वी चुपचाप अपनी सीट पर ही बैठी होती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अभिजीत के आसपास भी खड़ी हो सके, क्योंकि उसे अभिजीत को देखते ही नर्वसनेस महसूस होने लगता है। इसलिए वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई अभिजीत से अलग बेंच पर बैठी होती है। अभिजीत उस सवाल को हल करने में बहुत ध्यान से लगा होता है। कुछ वक्त बीतता है, लेकिन वो सवाल अभी भी अभिजीत से हल नहीं हो पाता। वो परेशान होकर उस बुक के आंसर शीट को देखता है। उसका आंसर हर बार अलग अलग आया होता है, लेकिन उन अलग अलग आंसर्स में एक बार भी सही आंसर नहीं आया होता। अभिजीत इतना परेशान हो जाता है कि वो कहता है, आखिर ये मुझसे हल क्यों नहीं हो रहा है? इसमें ऐसा क्या है? वो सोचता हुआ कहता है, एक मिनट, मुझे ये किताब देखने दो। वो किताब के फ्रंट पेज को देखता है और गुस्से से रुद्र को घूरता हुआ कहता है, रुद्र, कौन से क्लास की किताब है ये? रुद्र उस किताब को अभिजीत के हाथ से छीन लेता है और कहता है, ओए, अबे पूर्वी, ये तो क्लास 12th की किताब है। तुम क्लास 12th की किताब के सवाल को हल कर रही हो? जीनियस, हाँ? अभिजीत उससे किताब को वापस लेता है, उसे डांटता हुआ कहता है, व्हाट जीनियस? बताना तो चाहिए, क्लास 12th की किताब है। कब से मैं परेशान हो रहा हूँ। निशा कहती है, दरअसल अभिजीत, हमें भी अभी पता चला कि ये क्लास 12th की किताब है। वो पूर्वी की तरफ मुड़ती है और कहती है, पूर्वी, तुम्हें बताना तो चाहिए था कि क्लास 12th की किताब है। गौतमी कहती है, मुझे तक नहीं बताया इसने कि क्लास में बैठकर ये क्लास 12th की किताब को हल कर रही है। मैडम बहुत जीनियस हो गई है। गौतमी पूर्वी के पास जाती है, उसके कंधे पर अपनी दोनों हाथों को रखकर प्यार से कहती है, देख पूर्वी, तू हल कर सकती है इसे, पर अभी हम पढ़े नहीं है ना, तो हल नहीं कर सकते। हम कोशिश करते करते कई घंटों बाद ही हल कर सकते हैं। पूर्वी गौतमी का हाथ पकड़कर प्यार भरे शब्दों में कहती है, गौतमी, तुम लोग हल नहीं कर सकते, तुम लोगों को 2-3 घंटे लगेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जीनियस हूँ कि क्लास 12 की एक सवाल को मैं 5 मिनटों में हल कर दूँगी? मुझे पता है इस क्लास में किसी से नहीं होगा। मैं तो बस देखना चाहती थी कि सिर्फ मैं ही इतना वक्त लगाती हूँ या फिर बाकी लोगों को भी इतना ही वक्त लगता है। अभिजीत, आप इसे हल नहीं कर पाएंगे इतनी देर में। तब अभिजीत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूर्वी को देखता है और कहता है, मुझे विश्वास है मैं इसे हल कर दूँगा, तुम चिंता मत करो। तुम एक काम करो, क्लास में जाओ, मैं हल करके तुम्हें दे दूँगा, वो भी 20 मिनटों के अंदर, ठीक है? तभी क्लास 11th के मैथ्स टीचर एंटर करते हैं। उनके एंटर करते ही उनके रिस्पेक्ट में सभी बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश करते हैं, जिसमें पूर्वी और गौतमी भी शामिल होते हैं। टीचर पूर्वी और गौतमी को नहीं देख पाते हैं। वो कहते हैं, सभी बच्चे ये कैसे कैसे बैठे हुए हैं और वहाँ क्या चल रहा है? सभी बच्चे एक एक करके अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण पूर्वी और गौतमी को जहाँ वो दोनों बैठी होती हैं वहाँ से खड़ा होना पड़ता है। पूर्वी और गौतमी को मैथ्स टीचर देखने के बाद कहते हैं, पूर्वी, गौतमी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो बड़े ही प्रेम भरे शब्दों में कहते हैं। गौतमी बड़े प्यार से जवाब देती है,
सर, हम यहाँ पर कुछ काम से आए थे, हम जा ही रहे थे, तो क्या सर हम लोग जा सकते हैं? मैथ्स टीचर कहते हैं बड़े प्यार से। हाँ जाओ। उन दोनों के जाने के बाद अभिजीत उस सवाल को हल करना शुरू कर देता है। मैथ्स टीचर पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं। अभिजीत सचमुच 20 मिनटों के अंदर उस सवाल को हल कर देता है और अपनी पढ़ाई में लग जाता है। ये बात पूर्वी को भी पता नहीं होती है कि उसका ध्यान आज पढ़ाई पर लग क्यों नहीं रहा। पूर्वी के दिमाग में हर वक्त सिर्फ अभिजीत ही अभिजीत घूम रहा होता है। उसके साथ बीते वो इवेंट्स, उसकी हंसी, उसकी बोली, उसका तरीका, उसके बैठने का स्टाइल, हर कुछ बस उसके दिमाग में घूम रहा होता है, जिसके कारण वो टीचर की बातों पर ध्यान नहीं दे पाती। उस दिन पूर्वी से हर टीचर्स को शिकायत होती है। वो कुछ ना कुछ बात बोल करके ही क्लास से बाहर जाते हैं पूर्वी को। जैसे, तुम्हारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा? क्या हुआ है आज तुम्हें? यदि तुम्हारे सिर में दर्द है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम या दवाई ले लो ऑफिस में जाकर, वरना छुट्टी ले लो, घर चले जाओ। कोई ना कोई एडवाइस देकर जा रहे थे सभी टीचर्स। पूर्वी भी अपनी इस हरकत से बेहद परेशान होती है। वो खुद ही नहीं जान पाती कि उसके दिमाग में अभिजीत इतना क्यों घूम रहा है। पूर्वी बार बार अपनी क्लासरूम की गेट की तरफ देख रही होती है कि हो सकता है कि अभिजीत अब आए। थोड़ी ही देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। क्लास के सभी बच्चे नीचे कंपाउंड में चले जाते हैं अपने अपने घर जाने को, लेकिन पूर्वी को अपनी बैग पैकिंग में थोड़ी सी देरी हो जाती है। पूर्वी को कंपनी देने के लिए क्लास में गौतमी भी उसके साथ रुकती है। इधर नीचे अभिजीत अपनी कार के पास धूप में खड़ा पूर्वी की नोटबुक बुक लिए हाथ में उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अभिजीत बेहद परेशान होता है क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ होती है। आखिरकार अभिजीत का इंतज़ार ख़त्म होता है जब वो पूर्वी को सीढ़ियों से उतरते हुए गौतमी के साथ देखता है। तभी अभिजीत के पास राघव, सुमित आ जाते हैं। राघव अभिजीत को पीछे से उसके कंधे पर मारते हुए कहता है, अभिजीत को टीज करते हुए, और अभिजीत किसका इंतज़ार हो रहा है इतना धूप में? हाँ। अभिजीत के हाथ में पूर्वी की चीज़ें देखकर कहता है, ओह पूर्वी का। अभिजीत ज़रा सा मुस्कुराता है और राघव को देखते हुए कहता है, तो तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ। राघव अभिजीत के हाथ से झटके से पूर्वी की नोटबुक और बुक ले लेता है और कहता है, लो पूर्वी आ गई, मैं उसे देकर आता हूँ, तब तक सुमित तुम इसे गाड़ी में बिठाओ। इतना कहकर राघव पूर्वी के पास चला जाता है। अभिजीत राघव को रोकने की कोशिश नहीं करता है। सुमित, अभिजीत तुम चल के कार में बैठो, लेकिन हाँ आज कार मैं ड्राइव करूँगा, ओके? तो मैं आता हूँ राघव के पास से, ठीक है? तुम इंतज़ार करो थोड़ा। और हाँ, ग्लासेस बंद कर लेना, धूप है, बाहर से धूप आएगा, और एसी ऑन कर लेना, ओके? इतना कहकर सुमित राघव के पास चला जाता है। राघव और सुमित को एक साथ देखते ही पूर्वी कहती है, तो हल हो गया? राघव खुश होते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, तुम हमें दोगी और हल नहीं होगा, नामुमकिन। अभिजीत ने तो इसे सिर्फ 20 मिनट में हल कर दिया, तुम 3 घंटे लगाती हो। हाँ। राघव हंसता हुआ, हाउ फूल यू आर। पूर्वी गुस्से से कहती है, देखो ये सवाल डाउट क्वेश्चन था मेरा, 3 घंटे से प्रयास करने के बावजूद भी ये मुझसे बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल मुझसे नहीं बन पा रहा है 3 घंटे से, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं हर सवाल को 3 घंटे में हल करती हूँ। सुमित बीच में टोकता हुआ, चल झूठी कहेंगी, तो क्लास में क्या कहा था तूने? पूर्वी कहती है, वो तो मैंने इसलिए कहा था ताकि कोई हल नहीं कर पा रहा था ना इस क्वेश्चन को, तो आप लोग सीनियर्स हैं तो इंसल्टेड फील ना हो मेरे सामने, इसलिए कह दिया। राघव कहता है, चल झूठी कहेंगी। पूर्वी उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहती है, अच्छा वो सब छोड़िए, अभिजीत कहाँ है, मुझे उन्हें थैंक यू कहना है। सुमित कहता है, वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है, वैसे वो बाहर नहीं निकलेगा अभी, तुम हमें बोल दो, हम उसे बोल देंगे। पूर्वी अपनी बैग से एक चॉकलेट निकालती है और कहती है, मेरे धन्यवाद के साथ साथ ये चॉकलेट भी मेरी तरफ से अभिजीत को दे दीजिएगा। राघव पूर्वी के हाथ से वो चॉकलेट लेकर कहता है,
चॉकलेट अभिजीत के लिए? हमें भी दो। पूर्वी थोड़ी सी हैरान होकर पूछती है, क्यों? आप दोनों को क्यों दूं मैं चॉकलेट? गौतमी कहती है, हाँ नहीं तो हल किया है क्या तुम दोनों ने क्वेश्चन को? मदद की? राघव कहता है, अच्छा अगर मैं नहीं बताता कि अभिजीत इसको हल कर सकता है तो कैसे होता? पूर्वी अपनी बैग से एक चॉकलेट और निकालती है और कहती है, मेरे पास बस अब एक ही है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बांट कर खा लीजिएगा। सुमित, चलेगा, कोई बात नहीं। राघव और सुमित उन दोनों को बाय कहकर अपनी कार की तरफ चले जाते हैं, मतलब उस कार की तरफ जिसमें अभिजीत बैठा होता है। गौतमी और पूरी भी साइकिल स्टैंड की तरफ चली जाती हैं अपनी अपनी साइकिल को लेने। वो दोनों अभिजीत की कार के बगल से तो गुजरती हैं, लेकिन पूर्वी अभिजीत को देख नहीं पाती क्योंकि कार की सभी ग्लासेस बंद होती हैं। और अपनी मोबाइल में लगा हुआ अभिजीत भी पूर्वी को देख नहीं पाता है। इसी तरह पूर्वी अपनी साइकिल को लेकर गौतमी के साथ घर को चली जाती है। थोड़ी देर में अभिजीत, राघव और सुमित भी उस कार से घर को चली जाती है। पूर्वी जब अपने घर को आती है तो वो देखती है कि उसकी छोटी बहन काव्या, उसकी माँ और उसके पिताजी तीनों ही सोफे पे लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। वो आकर अपने माता पिता के पैरों को छूकर प्रणाम करती है और सीधे बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो अपनी बैग को बेड पर फेंक देती है और उस बेड पर लेट जाती है और अपनी बेड पर लेटकर एक बार फिर से अभिजीत के बारे में ही सोचने लग जाती है। थोड़ी देर पूर्वी अभिजीत के बारे में सोचने के बाद उठकर बैठ जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। वो कहती है, न जाने आज क्या हुआ है मुझे। क्लास में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। जितने भी टीचर्स आ रहे थे सभी कंप्लेन ही कर रहे थे मुझसे। पता नहीं आज मेरे सिर को हुआ क्या है, मेरा दिमाग कहाँ है, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा। माँ को अगर बताऊंगी हो सकता है कि डांट पड़ेगी या फिर उन्हें टेंशन हो जाए कि मेरी तबीयत खराब है। एक काम करूंगी, गौतमी को आज शाम को कॉल करके सब बताऊंगी। वैसे भी वही मेरी बात को समझती है पूरी दुनिया में। वो ऐसा ड्रामा करती है। थैंक यू गॉड, मुझे मेरी गौतमी को इस ज़िंदगी में देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। इतना कहकर वो हंसती है और फिर बाथरूम को चली जाती है। वो अपनी कपड़े को चेंज करके कुछ खाती है और उसके बाद अपनी पढ़ाई में लग जाती है। पूर्वी को पढ़ते पढ़ते शाम के 5 बज जाते हैं। तभी पूर्वी की फ़ोन पर गौतमी का कॉल आता है। वो पूरे एक्साइटमेंट के साथ गौतमी के फ़ोन को उठाती है और कहती है, हेलो गौतमी, मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। गौतमी चौंकते हुए, क्यों? मुझे ना तुझे कुछ बातें बतानी थी। फिर गौतमी कहती है, वो सब तो मेरे से मिलने के बाद बताना। मेरे पास ना एक प्लानिंग है आज शाम के लिए। पूर्वी कहती है खुश होकर, क्या है वो प्लानिंग? गौतमी, 10 मिनट के अंदर मैं तुझे अपनी कार से लेने आ रही हूँ, तू तैयार होके रही हो। और हाँ, अगर तूने ज़रा सी भी देरी करी ना तैयार होने में तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा, समझी? पूर्वी गौतमी को विश्वास दिलाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, तू आ तो सही, मैं तैयार हो जाऊंगी 10 मिनट में। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? गौतमी, बस मुझ पे भरोसा रख, मैं तुझे जहाँ ले जाऊंगी तुझे चलना होगा। पूर्वी कहती है, पर तू बता तो सही कि ले कहाँ जाएगी मुझे? तेरे लिए सरप्राइज है मेरे पास, तू बस मुझ पे विश्वास रख, ठीक है? पूर्वी, ओके देन, ठीक है, मैं 10 मिनटों में तैयार हो जाती हूँ, तू जल्दी आ। इतना कहकर पूर्वी फ़ोन को कट कर देती है और जल्दबाजी में तैयार होने चली जाती है। वो जल्दी से अपनी माँ से परमिशन ले लेती है और फिर उसके बाद अपनी लिविंग रूम में बैठकर गौतमी का इंतज़ार करने लग जाती है। पूर्वी खुद से ही, मैंने तो गौतमी से कहा था कि 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, पर ये तो सिर्फ 8 मिनट ही लगा। 2 मिनट हो रहा है, देखती हूँ मैडम टाइम पे पहुँचती हैं कि नहीं। 2 मिनट के इंतज़ार के बाद ही गौतमी उसके घर तक पहुँच जाती है। पूर्वी की माँ गेट खोलती है। वो उनके पैर को छूकर कहती है, आंटी पूर्वी। हाँ बेटा, पूर्वी, गौतमी आई है, जाओ। पूर्वी अपनी दोस्त के साथ उस कार में बैठकर घूमने चली जाती है। उस कार को ड्राइव
गौतमी के ड्राइवर अंकल कर रहे होते हैं। गौतमी और पूर्वी बाहर के नज़ारे को देखते हुए हंसते हंसते बातें कर रही होती हैं आपस में। तभी एक बेहद ही आलीशान कार बेहद ही तेज़ी से पूर्वी की खिड़की की तरफ से उसके कार को क्रॉस करता है, जिसके कारण फुटपाथ के किनारे एक बुजुर्ग गरीब आदमी की दुकान टूट जाती है। वो कार उस दुकान को ठोकर मारकर चली जाती है। इस घटना को पूर्वी अपनी आंखों से देखती है। पूर्वी गुस्से से गौतमी के ड्राइवर अंकल को कहती है, ड्राइवर अंकल, आपको गाड़ी तेज़ चलानी आती है ना? तो फिर उस गाड़ी का पीछा कीजिए और उस कार के सामने लाकर हमारी कार को रोकिए। वो ड्राइवर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। उनके ऐसा करने की वजह से वो काली कार अपने आप ही रुक जाती है। तभी उस खूबसूरत से काली कार से लाल रंग का सूट पहने लगभग 23 साल का एक लड़का बाहर निकलता है, जिसे देखते ही गौतमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। गौतमी डरते हुए कहती है, मिस्टर कार्तिक सिन्हा? उस लड़के को अपनी कार की ओर आता देख पूर्वी भी अपनी कार से नीचे उतरने ही वाली होती है। तभी गौतमी उसका जोर से हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, नीचे मत जाना, यहाँ से निकलने में ही भलाई है पूर्वी, चल यहाँ से। पूर्वी गौतमी को हैरानी से देखते हुए पूछती है, लेकिन क्यों? तो आखिर कौन है ये कार्तिक सिन्हा, जिसे देखते ही गौतमी इतना ज़्यादा डर गई कि वहाँ से कार को लेकर जाने की बात कहने लग गई। इसके अगले पार्ट को देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। और साथ ही हमारे इन वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।